इनका ऑफिस चलता है रात में, 8 बजे रात को आते हैं, जितने काट पीट के रखता है लोग, बात छूट के बस चल देते हैं। देश तो है कि दिन में ऑफिस संचालित करना है, रात में क्यों करते हैं? ऑफिस रात के चलता है। आखिर क्यों? हम कभी भी आते हैं तो कभी भेंट नहीं हुई है। उम्मीद है आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा, इनके राज्य में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार भी उसी में है, लूट कर ले जा रहा है, सरकार को दे रहा है, सरकार को पैसा पहुंचा रहा है। दे रहा है। अंजला अधिकारी के पास न जैती तब हमरा कहे में शर्म लगता बूढ़ा आदमी के। मोटरसाइकिल किए कैसे? अभी 3 फरवरी को मोटरसाइकिल किए हैं 12 बजे रात में, फोन किए कि आपका मोटरसाइकिल कर दिए। अंचलाधिकारी फोन किए थे। हाँ। मैं सासाराम के अंचल कार्यालय पर पहुंच चुका हूं और आज मैं आपको अंचलाधिकारी के बारे में कुछ इस तरह की जानकारी साझा करने वाला हूं, जिन जानकारियों को आपको सुनना चाहिए। इन जानकारियों के बारे में आपके स्तर से भी विचार होना चाहिए। ये हाथ में जो आपको दस्तावेज दिखाई पड़ रहे हैं, इन दस्तावेजों में उन तमाम आरोपों का जिक्र है जो सासाराम के अंचलाधिकारी के विरुद्ध लगाए गए हैं। देखिए, ये जो दस्तावेज दिखाई पड़ रहे हैं, इन दस्तावेजों में तमाम आरोपों का जिक्र है जो अभी तक सासाराम के अंचलाधिकारी के विरुद्ध लगाए जाते रहे हैं। और इन्हीं आरोपों के आलोक में डीएम मुद्दा सिंह के द्वारा सासाराम के अंचलाधिकारी पर अनुशंसनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। अपर मुख्य सचिव जो भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनको पत्र लिखा गया है कि सासाराम के अंचलाधिकारी का कार्यकलाप सही नहीं है और इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये लेटर आपको हाथ में जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें इसी तरह की अनुशंसा की गई है डीएम के स्तर से। सोचिए कि 13 फरवरी को डीएम के द्वारा ये लेटर भेजा जाता है विभाग को, और विभाग के द्वारा अभी तक इस आरोप या डीएम के द्वारा की गई अनुशंसा पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। डीएम के द्वारा अनुशंसा किए जाने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं होना, ये बता रहा है कि इस अधिकारी का पैठ कितना ज़्यादा है या अधिकारी का पांव इतना गहरा तरीके से जमा हुआ है जिस पांव को उखाड़ने में सरकार को भी सोचना पड़ रहा है। अगर सरकार के ऊपर इस व्यक्ति का दबदबा नहीं होता, इस अधिकारी का दबदबा नहीं होता, तो सोचिए कि जिले में डीएम का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और डीएम के स्तर से जब अनुशंसा कर दी जाती है तब माना जाता है कि उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी निश्चित है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो ये पक्के तौर पर माना जा सकता है कि इस अंचलाधिकारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। इस पत्र में जो जिक्र किया गया है, जिस तरह से डीएम के द्वारा बताया गया है कि कोई भी स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया, ये क्या बता रहा है, ये किस तरह की स्थिति को दर्शा रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। एक और बात, कल पायलट बाबा धाम के पास एक घटना सामने आई थी और उस घटना में 2 लोग घायल हुए थे और घटना के बाद एक बुजुर्ग के द्वारा जिस तरह से अंचलाधिकारी के ऊपर आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को भी सुनिए कि किस तरह से एक बुजुर्ग के द्वारा अंचलाधिकारी के कार्य को बताने की कोशिश की गई थी और किस तरह के आरोप लगाए गए थे। पहले उसे सुनिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि उस घटना के बाद किस तरह से दहशत का माहौल सासाराम शहर में कायम हो गया है। अंजला अधिकारी के पास न जैती तब हमरा कहे में शर्म लगता बूढ़ा आदमी के। मोटरसाइकिल किए कैसे? अभी 3 फरवरी को मोटरसाइकिल किए हैं 12 बजे रात में, फोन किए कि आपका मोटरसाइकिल कर दिए। अंचलाधिकारी फोन किए थे? हाँ। अच्छा। 5 तारीख का उनका रसीद कटा लो। उसके बाद भी बोले, हालांकि है कैले बड़ा, उसके बाद भी बोले अंचल अधिकारी साहब कि भरसक कितना दिन हटिया गए, रसीद भी करा लिए, मोटरसाइकिल भी हो गया, 29 दिन और मत डालने दो किसी को, यही बताए। हम तो नियम नहीं जानते हैं, हम 29 दिन के बाद 10 दिन और बढ़ा देंगे। तब कल का आप ढोल पीटिए, अब कुछ नहीं होगा, वो जेबो करेगा केस करने तो हमारे पास आएगा। जिस तरह से एक बुजुर्ग के द्वारा बताया जा रहा है कि अंचलाधिकारी 12 बजे रात को मेरे द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में दाखिल खारिज करते हैं और मुझे 12 बजे रात को फ़ोन करते हैं। सोचिए कि सासाराम का अंचल कार्यालय 12 बजे रात में संचालित होता है और अंचलाधिकारी आवेदक को 12 बजे रात को फ़ोन करके बताते हैं कि आपका काम हो गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दिन में इस अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी कभी कभार नज़र आते होंगे, अक्सर ये यहाँ से गायब रहते हैं और इनका कार्यालय रात के अंधेरे में संचालित होता है। जिस तरह से उस बुजुर्ग के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अंचलाधिकारी के द्वारा 12 बजे रात में हमें फ़ोन किया गया और बताया गया कि आपका जो आवेदन था उस आवेदन पर विचार करते हुए ज़मीन का दाखिल खारिज कर दिया गया है। अगर
उस बुजुर्ग के द्वारा इस तरह की बात कही जा रही है और इन बातों में सच्चाई है। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सासाराम के अंचलाधिकारी का कार्यालय दिन में संचालित नहीं होता है, रात के अंधेरे में वो संचालित करते हैं, अपने तरीके से संचालित करते हैं और अपने तरीक़ा से कार्य करते हैं, तो इन आरोपों की पुष्टि बुजुर्ग के द्वारा दिए गए बयानों से साफ तौर पर हो रही है। और ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि अंचलाधिकारी उस तरह से कार्य कर रहे हैं जिस कार्य के कारण सासाराम शहर के इर्द गिर्द या सासाराम अंचल के जो जितने क्षेत्र हैं उसमें ज़मीनी विवाद के कारण घटनाएं हो रही हैं, गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं और अंचलाधिकारी इन घटनाओं के पीछे प्रमुख रूप से जिम्मेवार माने जाएंगे। कारण कि जब किसी मामले का निष्पादन अंचलाधिकारी के स्तर से नहीं हो रहा है तब लोग आवेश में आकर इस तरह का कार्य करना शुरू कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि इस अंचलाधिकारी के रहते हुए अभी तक जिस तरह की गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं, जिस तरह से गोलियां चल रही हैं सासाराम शहर के इर्द गिर्द, ये गोली तब तक से नहीं थमेंगी जब तक से इस अंचलाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। अंचलाधिकारी के कार्यकलाप को लेकर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ लोगों से बात कर जानने की कोशिश करते हैं। अभी सर अंचल कार्यालय के लिए आए हैं? नहीं सर, हम इसे साथी संगतिया घूमने के लिए। अच्छा, आप कहाँ आए हैं सर? सर कागज पत्र घर द्वार के जगह में आए थे। कहाँ अंचल का रसीओ से मिलने आए हैं? जी सर। मिले कि नहीं? मिले नहीं, अभी मिलेंगे। मिलेंगे, बात हुई है उनसे? हाँ, बात हुए थे। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? ये दौड़ रहे हैं हम करीब साल भर हो गया। साल भर हो गया? 6 साल हो गया। 6 साल से? जी सर। अभी इसका निराकरण नहीं हुआ? क्या बोल रहे हैं अंचलाधिकारी? अंचल अधिकारी यही बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा ठहराया जाए रसीद के लिए। अभी इंतजार कीजिए। जी, हम क्यों इंतजार करें? कह रहे हैं कि रसीद हमको काट के दीजिए। तो फिर आज क्यों बुलाए हैं आपको? उसी के लिए आए थे हम। उसी के लिए आए थे? जी सर। सर अभी आए हुए हैं अंचल कार्यालय? जी नहीं सर। सर बाबा अभी अंचल कार्यालय में काम कराने के लिए आए हैं? हम ब्लॉक में बेटा, हम ब्लॉक से कुछ काम रहा है। अच्छा, ब्लॉक में आए हैं, क्या स्थिति है, क्या किस काम के लिए आए हैं? हम से मेरे खाते आदमी से आई बाबू। आपका काम पेंडिंग नहीं है? ना हमारा काम पेंडिंग नहीं है बाबू। देखिए ये लोग हैं जो, देखिए एक बाबा भी है, ये झोला लिए हुए हैं। आप कहाँ घूम रहे हैं साइकिल लेकर? अरे हम साल भर 2 बरस से परेशान हैं। क्यों? नापी कराने के लिए रसीद कटा लिए, सब कुछ कर लिए, आज तक नापी निश्चय नहीं कराने। दिन में भेंट होती है, इनका ऑफिस चलता है रात में। 8 बजे रात को आते हैं, जितना काट पीट के रखता है लोग, बात चुट के बस चल देते हैं। तो आदेश तो है कि दिन में ऑफिस संचालित करना है, रात में क्यों करते हैं? ऑफिस रात के चलता है। क्यों? हम कभी भी आते हैं तो कभी भेंट नहीं हुई है। कभी नहीं? 1 साल से मुलाकातें नहीं कभी हुई? नहीं हुई है। तो कुछ कहते होंगे। अच्छा, मुलाकातें नहीं हुई तो बात क्या कहेंगे? एक बार मुलाकात तो हुई है ना, तो लाइन में लगाए हुए थे आदमी, अपना मुड़ी गाड़ के काम किए, बस चलते बने, किसी से भी मिले नहीं। तो उम्मीद है आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा, इनके राज्य में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। तो फिर आप ये एक चीज़ बताइए कि सरकार मर गए हैं कि इनके राज में इनके रहते सारी जनता मर रही है, हम यहीं आकर के देख रहे हैं। तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार भी उसी में है, लूट कर ले जा रहा है, सरकार को दे रहा है। सरकार को पैसा पहुंचा रहे हैं? दे रहा है। यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, लेकर सरकार को दे रहे हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही है। तो आप चाह रहे हैं कि इनका बदली हो यहाँ से? एकदम यहाँ से ऐसा भ्रष्ट अफसर को यहाँ से जल्दी डीएम चुकी है इनके विरुद्ध के लिए अभी, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है। डीएम चाह जाएंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। लिख तो चुकी हैं। लिखने से क्या होगा, सब मिला हुआ है। सब मिला हुआ है, सब नीचे से ऊपर तक मिला हुआ है। आप निराश हो चुके हैं, आपका काम नहीं होगा? किसी का काम नहीं होगा इसके राज्य में। ये हम क्या, हम सब आज से नहीं 16 से दौड़ रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार जी आप बताना क्या चाह रहे हैं इस अंचलाधिकारी के माध्यम से, दिखाना क्या चाह रहे हैं? जब लोग कह रहे हैं कि इस अंचलाधिकारी के रहते कोई काम होगा ही नहीं, तो फिर आप इस अंचलाधिकारी को यहाँ जबरन बैठा कर क्यों रखे हुए हैं? जब लोगों का काम ये इस अंचलाधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो फिर इस अंचलाधिकारी को यहाँ रहने का मतलब क्या समझा जाए? और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से जो पैसा कमाकर अंचलाधिकारी ले जा रहे हैं, वहाँ पर पटना में जाकर अधिकारियों को दे रहे हैं, इसीलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई जब तक से नहीं होगी तब तक से लोग इस तरह से परेशान होते रहेंगे। ये तय मानिए कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से निराशा लोगों के मन में दिखाई पड़ रही है, ये निराशा कहीं ना कहीं सरकार के प्रति गुस्सा को जन्म दे रहा है। और आज न तो कल इस गुस्से का खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। कारण कि 2025 के चुनाव में जिस तरह से लोगों के मन में गुस्सा भर रहा है, वो गुस्सा बूथ पर जरूर दिखाई पड़ेगा। और नीतीश कुमार जो
सोच रही है शायद वो सोच साकार नहीं होगा। कारण कि जब इस तरह के सीईओ के माध्यम से लोगों को परेशान कराया जाएगा, लोगों को प्रताड़ित कराया जाएगा, तो कभी भी लोग एनडीए सरकार को समर्थन नहीं देंगे। और जब वोट देने का समय आएगा तो कुछ इस तरह से कार्य किया जाएगा जिसके बाद एनडीए का खाता भी इस क्षेत्र से नहीं खुल पाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।